बच्चों आज हम देखने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 and 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। ओके, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल क्लास 9 मैथ्स। अब ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, ये पॉलिनोमियल दिया है, स्पेशली मेंशन है लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब इसका डिग्री 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए डिग्री 2 है, क्लियर, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया। अब बात करते हैं वैल्यू क्या होगी, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या डिसाइड करती है। देखिए सबसे पहले तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया वो एक्स वेरिएबल है। ओके, अब इस एक्स की डिफरेंट वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे यहाँ दिया है, फर्स्ट में दिया x इक्वल टू 0 लीजिए, तो इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। अगर x इज इक्वल टू -1 लेते तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, और 2 के लिए पहले x इज इक्वल टू 2 लीनियर पॉलिनोमियल जो दिया उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो बहुत आसान है, देखिए गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 5x -3। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो क्या होगा। ठीक है, हमें x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, जो x की वैल्यू यहाँ दी है वही डिसाइड करेगी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किए, इसे सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगी। x 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, 0 -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। सो इजी। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, क्लास 10th में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से बहुत सारी चीजें फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर फोकस करेंगे। वैसे देखिए x इज इक्वल टू अगर ले लेते हैं हम -1, x इज इक्वल टू लेते हैं -1, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ओके, x इज इक्वल टू कितना है, -1, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगा यहाँ, 5 इंटू -1 -3 से सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा। 5 इंटू -1 कितना होगा, -5, -3 ऑलरेडी है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, -8। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम, x इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, फिर से x की जगह आप यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 5 इंटू 2 -3 वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, 5 2 10, 10 -3, आंसर इज 7। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 4 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसे भी हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले यहाँ लिख लेते हैं, 7s² -4s +6। ठीक है, अब सब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, जब s की वैल्यू 0 रहेगी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रहेगी। फॉर s इज इक्वल टू 0 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, जहां भी s रहेगा वहां s की वैल्यू हमें 0 लिखना है। तो 7 इंटू, या s² है तो ब्रैकेट में 0 लिख लीजिए और उसका स्क्वायर लिख लीजिए, -4 इंटू ब्रैकेट में 0 लिख लीजिए, +6 वैसे ही रहेगा। ठीक है, 0² कितना होता है, 0, 0 इंटू 7, ये टोटल टर्म जो है 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 भी 0 होगा, +6, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, 0 -0 0 ही होगा, 0 +6 6 आएगा। सो x इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना हमें मिल रहा है, इट इज 6। चलिए क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जब यहाँ s की वैल्यू चेंज कर दी है, कितना लिया है, s की वैल्यू -3 लिया है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर s इज इक्वल टू -3 क्या होगा, फिर से s की जगह अब यहाँ में सब्स्टिट्यूट करना है, -3 तो क्या हो जाएगा, 7 -3 द होल स्क्वायर -4 इंटू -3 +6। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 7 वैसे ही रखिए, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव, -3 का स्क्वायर क्या आएगा, -3 इंटू -3 मतलब +9 माइनस। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस है तो माइनस नहीं लिखेंगे हम, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
अब 4 इंटू 3 कर लीजिए, इट इज 12 प्लस 6। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखिए, 7 9 से कितना होगा, 7 9 से 63, ठीक है, प्लस 12, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। ओके, अब इसे फाइनल आंसर हम लिख लेंगे, 6 प्लस 8 कितना होता है 11। ओके, और ये आ जाएगा 81। 81 क्या हो जाएगा, सीधे ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी, इट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जब s की वैल्यू -3 दी थी। अब देखते हैं लास्ट में दिया है s इज इक्वल टू 4, s की वैल्यू कितनी दी है यहाँ 4। अब s इज इक्वल टू 4 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, तो फिर से वही काम करना है, एवरी s इज रिप्लेस्ड बाय 4। तो फर्स्ट स्टेप लिखते हैं इसकी, 7 वैसे ही रहेगा, s की जगह हमें 4 सब्स्टिट्यूट करना है, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एस की जगह फिर से 4 सब्स्टिट्यूट करना है, प्लस 6 वैसे ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, 7 वैसे ही रखिए, 4 स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4 4 का कितना होगा 16 प्लस 6, ठीक है। अब 16 इंटू 7, 16 7 का कितना होता है, 7 6 42, 7 1 7 प्लस 4 11, 1 1 2, ध्यान में रखिएगा। माइनस 16 प्लस 6 कितना आएगा -10। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा आंसर 112 माइनस 10 कितना होगा 102। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ कितना मिला है 102। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। मिस नहीं करना है बिल्कुल, बहुत आसान तरीके से हम इसे स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।